नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर हैं लिया में और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और मैंने जब आज इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आया, दाखिल हुआ, तो इस इन्वायरमेंट से, इसकी फैसिलिटी से देख के मैं बहुत मुतासर हुआ। और आज जब हम उनकी इस ज़िंदगी से और उनके इस काम के हवाले से बात करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन है। सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत और शुक्रिया जी आज आप हमारे लोगों साथ का। बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और ये तमाम जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं इसको आप हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। सही। मैं इससे पहले कि हम आपके काम के हवाले से बात करें, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और फिर कैसे इस सफ़र में आए आप, और खुसूसी तौर पे लगाओ आपका स्पोर्ट्स के साथ रहा। जी बिल्कुल, मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊँगा कि मैं ज़िला मियांवाली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ज़िला मियांवाली की एक तहसील है ईसा खेल, सही और उसका एक आगे एक कॉलोनी है मकड़वाल। सही। तो वहाँ से मतलब मेरा ज़िंदगी का एक आगाज़ हुआ कि पैदाइश मेरी वहाँ की है। सही। मैट्रिक भी मैंने वहाँ से की। मेरे वालिद साहब वहाँ पे पीएमडीसी में जूनियर क्लर्क थे। तो मतलब हमने एक जो आँख खोली उस वक्त, और जब समझदार हुए तो हम एक नॉर्मल से घराने से मतलब हम ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्मल से भी थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो फिर ज़्यादा मेरे ख्याल में ठीक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बड़े भाई ग़ुलाम हुसैन भट्टी साहब, वो हमसे सबसे बड़े थे अपने घर में। तो वो सबसे पहले राहबर बने हमारे लिए सही। कि उन्होंने एमएससी फ़िज़िक्स की ज़बरदस्त। और बहुत आला नंबरों से की, फर्स्ट डिवीज़नर थे और यूनिवर्सिटी में भी उनके पोजीशन थी। तो वो हमारे लिए एक रहनुमाई का बायस बने। सही। और वहाँ से फिर हमें भी थोड़ा सा लगन हुई कि एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए और एमएससी ही करनी चाहिए। सही। और इसके अच्छे सम्राट का इस तरह पता लगा कि घर में जो इज़्ज़त होती है। हाँ जी। और दूसरा भाई क्योंकि जैसे ही फारगुल तहसील हुए तो वो एज ए लेक्चरर पोस्टेड भी हो गए। उनकी सबसे पहले पोस्टिंग तलगंग में हुई। तो यहाँ से हमें जैसे शौक़ पैदा हुआ, हॉकी हमारे घर का खेल था। सही। मेरे वालिद साहब भी खेलते थे, फिर भाई भी खेलते थे और फिर मैं भी उन्हीं, मतलब हम नक्शे कदम पे ही चल रहे थे। हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों के नक्शे कदम पे चलते हैं। तो वही एक हमारा एक रहनुमाई का जो है ना एक सितारा बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मैट्रिक हमने वहाँ से की, लेकिन नॉर्मल नंबरों से की। फिर इसके बाद एफ़ए की मैंने। मैं साइंस के साथ नहीं कर सका, मैं नॉर्मल था थोड़ा सा। भाई मेरे बहुत लायक थे लेकिन मैं उन पढ़ाई में ज़रा नॉर्मल था जी, लेकिन गेम में मैं बहुत अच्छा था जी। तो इसके बाद ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से। सही। और फिर एमएससी साइकोलॉजी में झंग में मैंने दाखिला लिया। ज़बरदस्त। मैंने सोचा कि मैं भी भाई लेक्चर बने तो मैं भी लेक्चर बनूँगा। सही। तो जैसे ख्वाब होता है, फिर पार्ट 1 हो गया मेरा इसमें साइकोलॉजी में, पार्ट 2 शुरू हुआ। तो पता नहीं जहन में एक चीज़ उठी कि दाखिले को मेरे सामने कोई ऐड आई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की कि जनाब एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन के दाखिले खुले हुए हैं और जो बखर है उसकी एक सीट है। और मेरे वाले भाईजान जो थे उस वक्त ट्रांसफ़र होके तलागंग से ट्रांसफ़र होके बखर आ गए थे। तो मैंने भाई से मशवरा किया कि क्यों ना मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँ। और उन्होंने कहा नहीं जी भैया आप ये तो पहले करें, तो साइकोलॉजी आपने चॉइस किया तो इसको तो आप कंप्लीट करना चाहिए। तो मैंने कहा जी क्योंकि मेरा पैशन है स्पोर्ट्स, सही, हॉकी का मैं खिलाड़ी हूँ और इस वक्त आला लेवल मतलब मेरा है, उसमें जूनियर में पाकिस्तान खेल चुका था, तो क्यों ना मैं इस तरफ आऊँ। तो मुझे चांस दिया भाईजान ने कि चले ठीक है जी आप अपना दाखिला उधर भेजिए, अगर आपका हो गया तो ठीक है, वरना वो आपने करना है। तो चांस लिया
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़िज़िकल एजुकेशन में एक चांस जो मैंने अवेल किया तो मिल गया मुझे दाखिला वहाँ पे, और फिर एक नई मतलब राह मेरी खुल गई। मैंने अभी पार्ट 1 ही किया था, जूनियर डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन, तो उसी बेस पे कुछ पोस्टें आ गई हमारी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की। तो फिर मैंने वहाँ भी अप्लाई कर दिया कि चलें जी, जो क्योंकि पोस्ट ऐसी थी कि वो जूनियर डिप्लोमा पर ही हमें उस वक्त स्पोर्ट्स ऑफिसर वो रख रहे थे तहसील का, तो वो मेरी जो काबिलियत थी वो उस पर पूरा आती थी, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मुझे पोस्ट भी मिल गई, और सबसे पहले मेरी पोस्टिंग जो है तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मनकेरा ज़िला बकर, ये मेरी सबसे पहली पोस्टिंग हुई। इन्हीं दिनों में फिर भाईजान सेक्रेटरी बोर्ड सरगोदा तैनात हुए, और मैं वहाँ पे एज ए तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मनकेरा रहा। 10 साल सर्विस करने के बाद मुझे चांस मिला और मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बतौर बकर वो पोस्टेड हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। तो मतलब ये एक सफ़र था जो मैंने चंद अल्फाज में बयान किया है। वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे अंदाज से और बड़े स्मूथली तरीके से ये सफ़र यहाँ तक तय हुआ। सही। अभी जो आप लिया में हैं और डिस्ट्रिक्ट लिया में जो स्पोर्ट्स की सारी जिम्मेदारियां देख रहे हैं, इस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं आपके अंडर में, और कौन कौन सी सहूलतें ऐसी हैं जो बड़ी हिस्टोरिकल हैं और जो लिया के फ्यूचर के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से नौजवानों के लिए बड़ी जो है वो संग मील साबित हो सकती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की बात करूँगा कि 2011 से लेके 12 से लेके अब तक गवर्नमेंट ने भरपूर तवज्जो दी है स्पोर्ट्स पर, ख़ास तौर पे पंजाब में। तो जितना स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त पंजाब में स्पोर्ट्स के हवाले से, तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, तो वो 2011 के बाद का स्ट्रक्चर है। सही। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा मतलब उसमें नज़र आया है वो 2013-14 में फिर ज़्यादा नज़र आया, जब हमारे एक डायरेक्टर जनरल उस्मान अनवर साहब तैनात हुए, और नून की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ जो है ना हमारे सीएम साहब थे, और शहबाज शरीफ जो है सीएम पंजाब थे, और यहाँ से मतलब हमारा जो है ना एक तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, और नई नई जहद जो है ना इसमें निकली। तो जैसे जिमनेजियम बने ये 2011-12-13 इसमें डेवलप होना शुरू हुए, और ग्राउंड बने और स्टेडियम बने और फ्लड लाइट्स आई, तो ये 2017 तक एक अच्छी खासी ह्यूज डेवलपमेंट हो चुकी स्पोर्ट्स में हो चुकी थी। और जितने भी हमारे लोग काम कर रहे थे बिशमोल हम उसमें इन्वॉल्व हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने एक टीम वर्क उसमें किया, और अपने सीएम पंजाब के जो विज़न था और उसको हमने पाए तकमील तक पहुंचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है, इस वक्त वो कंप्लीटेड है स्कीमें हमारी। हम उस पर बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को सहूलतें मिल चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर सिटी में इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम मौजूद है, और ये मैं बिल्कुल मुबालगा राय नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कोई इंसाफ के तकाज़े पूरे मतलब मैं करके ये बात कर रहा हूँ कि किसी एक पलड़े की तरफ मैं नहीं बात कर रहा। मैं ये खुली मतलब ये बात करना चाहता हूँ कि नून के दौर में ये सारी डेवलपमेंट हुई, और सीएम पंजाब उस वक्त शहबाज शरीफ थे, तो इन्हीं की काविशें थी कि उन्होंने ये इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से की पूरे पंजाब में। तो ये एक बड़ा अच्छा एक लोगों के लिए फैसिलिटी बनी, और लोग इससे फैसिलिटेट हो रहे। अब मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि ज़रा लिया में हम अपने ज़िले के लिहाज से कि हम क्या करना चाहते हैं। करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ अरसे से हम ये थोड़ा सा जो पीरियड हमारा पीछे गुजरा है इसमें हम पूरा पाकिस्तान मैं कहूँगा कि फंडिंग के लिहाज से और अपनी जो पावर है दौलत है उसके लिहाज से थोड़ा सा हम इस वक्त कमज़ोर है। तो एक यही वजह है कि इस वक्त जो है ना डेवलपमेंट स्पोर्ट्स की या स्पोर्ट की प्रमोशन जो है वो इस वक्त थोड़ी सी स्लो हो गई है। ये तो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल रुक गई है, लेकिन स्लो ज़रूर हो गई है।
तो अब हम जो चाह रहे हैं इस वक्त कि हमारे कौमी हॉकी खेल है, सही, हॉकी जो है हमारा कौमी खेल खेल है, सही, तो हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और इस तरह के बेशुमार दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं। सही, तो हमें अब कौमी हॉकी खेल के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए और हमें लाजमी तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सिंथेटिक या एस्ट्रोटर्फ सही, जो हमारे यूज्ड में है उनको भी डेवलपमेंट में लाना चाहिए। सही, जो हमारे यूज्ड में पड़े हैं, जो ज़ाया हो रहे हैं, हमें चाहिए कि हम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको स्प्रेड करें और वहाँ पे वो डेवलपमेंट करें ताकि बच्चे और बच्चियाँ दोनों को हॉकी खेलने की सहूलत भी जो है एस्ट्रोटर्फ पे मुयसर आ सके। सही, सबसे पहला तो मतलब आइडिया ये है मेरे जहन में कि जब भी हमारे मुल्क के पास इतने पैसे हों, वसाइल हों सही, कि वो उसको यूटिलाइज़ करना चाहें, सही, तो वो इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें कि हमारा जो कौमी खेल है उसको भी हम आप शामिल करें और उसकी फैसिलिटी भी हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो दें जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती है। क्योंकि जब आप जाते हैं इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, बिल्कुल सही, तो ग्राउंड ये ग्रासी नहीं होता, ये मडी नहीं होता, वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ होता है। सही, और हमारे बच्चे जब वो एस्ट्रोटर्फ पे खेलने जाते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं होती और वो उस टेक्निक से वाकिफ़ नहीं होते। सही, तो ये ज़रूरी है। अब जैसे हालैंड एक छोटा सा मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा मुल्क है, तो वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ की बहुतायत है। सही, तो हमारे पास भी अब जो हमने इसको डिक्लेयर किया है कि नेशनल गेम है, सही, तो इसके ऊपर हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट आपके वसातत से, आपके चैनल के वसातत से ये अपनी अपील करना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से कि वो हॉकी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। सही, बिल्कुल सही। मैं यहाँ एक और सवाल पूछे क्योंकि आप स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं, नौजवानों को गाइड करते हैं, प्लेयर्स भी आते हैं। एक तो ये चैलेंजेस क्या है हमारे प्लेयर्स के, और दूसरा स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो यूथ है उसकी डेवलपमेंट में, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि हमारे नौजवान मोबाइल फ़ोन का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जहनी मसाइल और उनके बहुत सारे और इश्यूज़ होते हैं। हाँ जी। और स्पोर्ट्स पे जो डिसिप्लिन है, फोकस है, जो सिखाता है लाइफ में, उससे बहुत दूर है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं फिर दोबारा वही गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने 2011 में, 12 में या 13 में और 14 में जो डेवलपमेंट हमारी बड़ी स्पीडली हुई है, और 17 में 15 से 17 तक ख़ास तौर पर, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा गया कि यूथ जो है ना ग्राउंडों में आए। सही, और ग्राउंडों में कैसे आए? जब उनको ग्राउंड मुयसर होगी, सहूलत हो, बिल्कुल सहूलत होगी, फुटबॉल की, हॉकी की, फुटबॉल की, क्रिकेट की, बैडमिंटन की, सारी सहूलतें होंगी, तो ये लोग फैसिलिटेट होंगे और स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, ग्राउंड्स में आएंगे। तो ये ज़रूरत महसूस होते ही गवर्नमेंट ने इस पर एक ह्यूज बजट उस वक्त रखा और इतनी डेवलपमेंट हुई पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, एज ए तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, कि हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए पैदा करें कि वो खींचे चले आए इन फैसिलिटीज़ की तरफ से। सही, हम इसको नुमाया तौर पे लोगों के लिए इस रग़ब करने के लिए उनको इनकी तशहीर करनी चाहिए हमें, और खींच के लाना चाहिए, पुरकशिश बना के लाना चाहिए। खींच के लाने का मकसद यही है कि पुरकशिश बना के लाना चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग बैठे होते हैं और बड़ा पुरकशिश वो अपनी टिकटॉक पे और वीडियो गेम्स पे लगे होते हैं, तो हमें इन खेलों को भी पुरकशिश बनाना चाहिए। हमें इवेंट्स कराने चाहिए, कंपटीशन कराना चाहिए, उसमें बच्चों को क्रेडिट देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, उनको बूस्टअप करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें होंगी कि हम करेंगे तो लोग आएंगे, बिल्कुल सही, और बच्चे आएंगे, और उनमें ये एक ख्वाब बनेगा कि हम भी फर्स्ट आ सकते हैं और हमें भी ये क्रेडिट मिल सकता है। सही, तो अपॉर्चुनिटी तभी यूज़ होगी उनके लिए, फैसिलिटी तभी वो यूज़ करेंगे जब उसमें हम फैसिलिटी में चार्मिंग पैदा कर दें। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा एक और बात करता जाऊँ कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हमने जो कोशिश भी की इस वक्त हम कामयाब हुए। सही, अभी हमने रिसेंट बहुत थोड़ा अर्सा गुजरा है, हमने हॉकी, क्योंकि नेशनल गेम है और मैं बार बार हॉकी का नाम लेता हूँ, तो हॉकी की हमने यहाँ पे बुनियाद रखी गर्ल्स टीम की। तो उसका जो हमें रिज़ल्ट मिला वो बहुत अच्छा है। इस वक्त हम उस पर मतलब रिज़ल्ट ले रहे हैं कि हम बच्चियाँ हमारे पास आई, 20-25 बच्चियाँ आई हमारे पास, उन्होंने हमारे साथ यहाँ शाम के वक्त प्रैक्टिस की हॉकी की, और फिर हमने उनको एक कोच दिया
मुहैया किया। और वो कोच रशीद साहब हमारे ओलंपियन प्लेयर जो उस वक्त की टीम के हिस्सा हैं, जो अनबीटन टीम कहा जाता था, कि वो जब टीम किसी टीम के साथ भी लड़ रही होती थी तो हम ये सोच लिया करते थे, हमारे जहनों में ये फोकस हो जाता था, बैठ जाता था कि हमारी टीम विनर होगी। और उस टीम का हिस्सा थे उस वक्त हसन सरदार, अख्तर रसूल, मंजूर जूनियर, मंजूर अल हसन, हनीफ खान, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह। तो ये लोग वो थे कि जो विनिंग टीम का हिस्सा हुआ करते थे, कभी हमने उनकी हार नहीं देखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोच साहब को हमने जब इनवाइट किया, रशीद साहब को, तो वो आए। 2 दफ़ा उन्होंने हमारी 2 सेशन किए यहाँ पे, कोचिंग की उन बच्चियों की, और हमने फिर लड़कों के भी इसी फ़ायदा उठाते हुए लड़कों की कोचिंग भी करवाई। तो वो अब अभी रिसेंट एक कैंप लगा था पंजाब में, सही 5 साइड हॉकी का, तो उसमें हमारी 8 बच्चियाँ गई कैंप के लिए, ट्रायल देने के लिए। तो उन्होंने 8 ही सिलेक्ट कर ली। ज़बरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि इस रूरल एरिया में इतनी अपॉर्चुनिटी कि 8 बच्चियाँ जा रही हैं और 8 की 8 सिलेक्ट हो रही है, 40 के कैंप में आ जाती हैं, और बगैर किसी सिफारिश के। हमारी कोई अप्रोच नहीं है, और ना मैं सिफारिश का कायल हूँ कि किसी खिलाड़ी की हम सिफारिश करें तो वो हो जाए। नहीं, हम कहते हैं मेरिट पे जाए। सही। तो वो मेरिट पे 8 की 8 बच्चियाँ सिलेक्ट हुई, और 8 दिन का वहाँ पे उन्होंने कैंप अटेंड किया। इसके बाद जब 16 की टीम बनी तो उसमें एक बच्ची भी वो नहीं थी। वजह ये थी कि टोबा टेक सिंह, जो पाकिस्तान हॉकी का गढ़ है, सही, गोजरा, सही, और वहाँ की, और कुछ भावलपुर की, और मुल्तान की, और फैसलाबाद की बच्चियाँ, और लाहौर की बच्चियाँ, वो जो ऑलरेडी वहाँ पे इतना अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, वो 16 में सिलेक्ट हो गई। राइट। तो हमारी बच्चियाँ वापस से, लेकिन हमें उसका फ़ायदा बड़ा हुआ कि वो कैंप अटेंड करके आ गई। अब इसी तरह फ़ुटबॉल की हमारी बहुत अच्छी टीम है फीमेल की, उसकी बुनियाद को 2 साल पहले रखी गई। सही। और वो टीम हमारी नेशनल चैम्पियनशिप जो होती है, कराची में होती है, कभी इस्लामाबाद में होती है, कभी लाहौर में होती है, तो वो 3 इवेंट इससे पहले वो अटेंड कर चुकी है। तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ीमेल में भी हम और मेल में भी हम स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी बैलेंस करके दें, ताकि न सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी आने की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। सर सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का, और आपने इतने अपने अच्छे ख्यालात का इजहार किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, जैसे आपने हमारे गेस्ट की गुफ्तगू से और जिस तरह तफसील के साथ उन्होंने बताया, डिस्ट्रिक्ट लिया में ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है नौजवानों के लिए, वालिदैन के लिए, और इवन तो तालीमी इदारों के लिए भी, कि वो बच्चों को फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से और स्पोर्ट्स किस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और हमारा मुल्क जो कुदरती सलाहियतों से माला माल है, इसको कैसे प्रोफेशनल बनाते हुए आपने अपने करियर का इंतखाब करना है। इस हवाले से आप इन सारी सहूलतों का फ़ायदा उठाएं, और इस वीडियो के ज़रिए जो है वो आप दूसरे लोगों तक ये मैसेज भेजें कि जो डिस्ट्रिक्ट लिया से रिलेटेड लोग हैं, ये जो सहूलियात दी जा रही हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।